उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे से। और पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं चली गई थी अपनी फूफो के घर, क्योंकि उन्होंने यासीन शरीफ पढ़वानी थी। और फिर मैंने वहाँ जाकर यासीन शरीफ पढ़ी। फिर मैं अपने घर आई हूँ, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले अपने घर आई हूँ। और घर आकर बस अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है 10 मुहर्रम। तो अब हम चलते हैं किचन में कि मम्मा क्या कर रही हैं। चले देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। और बस फिर अभी मरीम ने व्लॉग को स्टार्ट किया और मैंने कहा चले आगे के व्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ। मरीम बिज़ी थी, सिपारा पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चले मैं करती हूँ। और अभी बस तैयारी कर रही थी मैं। न्याज के टाइम था अभी ज़ोहर का, ज़ोहर से पहले की टाइमिंग थी ये, तकरीबन 12:30 का टाइम था ये। और सबसे पहले जो है वो शरबत जो मैंने बना के फ्रीज़ में रख दिया था कि चलें जब तक बाकी काम होगा ये ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद जो है बादाम बस क्रश कर लिए थे पहले, लेकिन मैंने कहा थोड़े और ज़्यादा कर लूँ तो ये शरबत में अच्छे लगते हैं। और बस फिर यहाँ पे अभी हो रही थी मुहर्रम के न्याज की तैयारी। और बस मैं, मेरे हस्बैंड और मैं लगे हुए थे तैयारी में। बस अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में हमारी न्याज जो हमने लगवाई है। और बस फिर ये सब काम करने के बाद मैंने शरबत को जो डीप फ्रीज़र में रख दिया था कि ये बहुत ज़्यादा चिल हो जाएगा तो बांटने में भी अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने जर्दे के जो चावल हैं मैंने सुबह ही भिगो दिए थे तकरीबन 9 बजे। तो मैंने कहा चलें जब तक ये भीग जाएंगे। और अब मैं तैयारी कर दी जर्दे की। और आज की वीडियो में बैकग्राउंड में आप लोग को बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी तो उसे जी बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। अम्मी के घर में अभी आई हुई हूँ रुकने के लिए। मुहर्रम के 10 तारीख की रात को ही मैं आ गई थी रुकने के लिए। तो अभी शाम का टाइम है तो सब चाय वगैरह पी रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट वगैरह सब इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर जी सब बैठे होते हैं अम्मी के घर, तो बातें वगैरह चल रही हैं तो बस उसी की आवाज़ आ रही है। पहले मैं जी बैठी हुई थी कि चलें थोड़ा जी सन्नाटा हो जाए, उसके बाद वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अम्मी के घर में। और अब के रुकने का प्रोग्राम मम्मी के घर में मेरा बड़ा अचानक से हुई है मेरी सेटिंग। मरियम तो पहले भी 2-3 दिन के लिए रुक के चली गई थी कि वेकेशन से, समर वेकेशन तो मैं नानू के घर जाऊंगी, लेकिन मरियम मेरे साथ नहीं आई थी। एक होता है ना बच्चों को, जी समर वेकेशन है मम्मा चले नानू के घर रुकने, तो मैं नहीं आई थी। तो अब के उसने दोबारा बोला कि चले मम्मा, तो मैंने कहा चलें समर। और बस ज़र्दा जो है मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है और ज़र्दे को मैंने रख दिया था दम पर। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी, पुलाव बनाना मैंने स्टार्ट कर दी थी। मरीम अभी नमाज़ पढ़ रही थी, मरीम के बाबा भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे। तो बस अभी मैंने कहा चले मैं जल्दी से पुलाव रेडी कर लेती हूँ। और खाना रेडी करने के बाद फ़्रेश होके फिर मैं भी नमाज़ अदा करूँगी ज़ोहर की इंशाल्लाह ताला। और बस फिर अब ये था कि ज़ोहर से 3 बजे से पहले जो है मेरा खाना रेडी हो जाए, ताकि ज़्यादातर दोपहर में ही जो है वो बढ़ जाए हमारा जितना भी हमने लंगर तैयार किया है इमाम हुसैन के नाम का। अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए। और साथ ही मरीम बस नमाज से फ्री होने के बाद जो है यासीन शरीफ पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि फातिहा के टाइम पे बख्शवान। और बस फिर अभी मैंने चावल ऐड कर दिए थे, पानी में जो मसाला बना था उसमें डाल के अब बस चावल ऐड कर दिए थे। उसके बाद बस चावलों को दम पे रखूँगी। और बस और बहुत लज़ीज़ माशाल्लाह से हमारा लंगर तैयार हुआ था इमाम हुसैन के नाम का। बहुत लज़ीज़ माशाल्लाह से, कुदरती तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा लज़्ज़त आ गई थी। ज़र्दा भी बहुत मज़े का बना था और पुलाव भी बहुत मज़े की थी, शरबत भी बहुत मज़े का था। एक होता है ना सदके जाऊँ उनके नाम पे, इमाम हुसैन के नाम का लंगर था। वैसे भी अगर हम जिस तरह आम दिनों में भी हम फातिहा दिलवाते हैं इमाम हुसैन के नाम की, तो माशाल्लाह से कुदरती तौर पे एक ज़ायक़ा, हर औरत बहुत दिल से खाना बनाती है लेकिन इमाम हुसैन के नाम के लंगर में कुदरती एक ज़ायक़ा होता है। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और बस मैं खाना से फ्री होने के बाद, किचन के कामों से फ्री होने के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी। और वलिया माशाल्लाह से जैसे जैसे मैं नमाज़ पढ़ी थी मुझे कॉपी करके ना मुझे नमाज़ पढ़ रही थी। माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए पाक परवरदिगार। और कुरान पाक पढ़ने बैठी तो कह रही मम्मा मैं भी पढ़ूँगी। अपना सिपारा जो है, कायदा जो है इसका मदरसे का, लेकर आ गई कि और बस फिर जो शरबत बनाया था वो बाहर निकाल लिया था फ्रिज से और उसमें बर्फ़ जो है वो ऐड कर दी थी। और बस ये शॉर्ट सा व्लॉग बनाया था मुहर्रम का और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। और एक बार फिर दोबारा कहूँगी कि बैकग्राउंड में जितने आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। अब जो है ना मैं अम्मी के वाले पोर्शन से उठ के ना मैं ऊपर छत की साइड पे आके बैठ गई, तो अब बाहर का ट्रैफिक की आवाज़ इतनी आ रही है, नीचे जा रही हूँ तो जी बंदों की बड़ी आवाज़ है। तो बस आज की वॉइस ओवर कुछ इस तरीके से मेरी हुई है। और बस अभी दिल रही थी फातिहा। और बस यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ इस तरीके से हम लोगों ने थैलियाँ बना ली थी, क्या कहते हैं जी, जर्दे की
पुलाव की और शरबत की, ताकि बांटने में जो वो आसानी रहेगी, क्योंकि मरियम अपने बाबा के साथ बाइक पे जाएंगी लंगर बांटने के लिए। फिर ये था कि मैंने एक बड़े बैग में जो है ना सारी चीज़ें डाल दी थी और उसमें से कहा था कि मरियम आप इसी में से निकाल के जिसको आपको जो दिल करे वो आप देते रहना। मरियम के बाबा और वलिया चले गए थे जी बाइक सामान बांटने के लिए, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने जल्दी जो है वो अपना किचन नीट क्लीन कर लिया था उसके बाद, और बस फिर यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।